कैसे हैं मैं? बढ़िया। कल क्या कुछ हुआ था? आप भी मौजूद थे। मौजूद मौजूद तो सर आप भी थे। हम भी थे, पर क्या कुछ क्या निष्कर्ष निकला? देखिए अभी निष्कर्ष तो नहीं निकला है, लेकिन जहाँ तक कि हमारे वो महिलाओं का छानबीन चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ही, प्रूफ आएगा ही। जैसे कि पहले ये क्या नाम है, किरण सिंह कह रही थी माँ बाप नहीं है, जैसा कि किरण सिंह कल कह रही है कि वो मेरे मौसा मौसी हैं। तो शुरू में ही अगर कह देती कि मेरा पालन पोषण मेरे मौसा मौसी किए हैं, तो इतना बवाल नहीं उठता। पति और बच्चे का खुलासा तो वो अभी नहीं हो पाया है, क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं, तो मैं अभी सब चीज पे क्लियर नहीं करूंगी अभी, जब तक प्रूफ पुख्ता प्रूफ नहीं आ जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। और वीडियो में देखा जा रहा था वहां पे कि जो कुछ पैसा की बात हुआ है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस, जैसे किरण से कि मैम किरण से जैसे गई आपके वहाँ ऑफिस से, तो जब आप लोग के बीच में जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां पे बोला गया था कि हम लोग को मैनेज करने की बात हो रही थी। देखिए पहले तो हम आपको कंफर्म कर दें कि वो उस ऑफिस की सदस्य हम नहीं हैं। हमारी जान पहचान थी तो हम गए थे, है ना। हम उस ऑफिस के न सदस्य हैं न कार्यकर्ता हैं। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वो दोनों मैडम पे आरोप लग रहे हैं, तो मैं ये सब चीज से दूर रहना चाहती हूँ, है ना। हाँ, ये भी देखा गया कहीं कहीं वीडियो में कि वो गाली गलौज की भी, तो इस पर एक किरण से भी बोली है कि हम केस भी करेंगे, एफआईआर भी करेंगे। देखिए गुस्सा में फूल नहीं बरसता है, गुस्सा में फूल नहीं बरसता है। और जिस तरीके से वो लोग भी कल ऑफिस आए, ऑफिस में आकर किरण सिंह को चाहिए था शांति से बात करें, लेकिन वो भी मतलब शांति से दो ठो मतलब महिला लेकर आई थी, जो कि एक मीडिया यूट्यूबर खुशबू जी हैं, और एक महिला हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, शायद कहीं हम वीडियो में ही देखे हैं आप ही लोग के थ्रू। तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ ये चीज तो हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वो लोग कुछ मतलब ऐसा बात बोल रही थी कि रुकिए ना 2 मिनट, रुकिए ना, बस खाली झगड़ा कीजिएगा, आगे बात कीजिए ना। तो आगे बात करने का क्या मतलब है? आगे बात करने का तो कोई मतलब नहीं है। जो बात हो रहा था शांति से होता, किरण सिंह भी अपना प्रूफ देती, और वो मैडम लोग, जैसे कि हमने किरण से कहा कि बाबू ठीक है तुम गलत नहीं हो, है ना, तो तुम प्रूफ दो। तुम शुरू में ही बताए कि हम अनाथ हैं, तो मौसा मौसी अब कह रही हो कि मौसा मौसी पाला है, और फिर उसके बाद मतलब ये खुलासा हुआ कि उनकी माँ नहीं है, वो भी कह रही है कि माँ नहीं है, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो चलिए वो अलग चीज है। लेकिन ये कहना कि हम अनाथ हैं, शुरू में ही किरण जी ने अपने आप को बेचारी साबित किया, है ना। हालांकि बेचारी वो है नहीं, लड़की हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन बाबू लड़की होने का भी इतना फायदा मत उठाओ। सिर्फ ये किरण सिंह के लिए संदेश नहीं है, मैं हर लड़कियों के लिए कह रही हूँ कि गलती तो तुम कर बैठती हो, उसके बाद जब तुम्हारा निष्कर्ष नहीं निकलता है तो तुम लड़कों को मतलब ब्लेम करने लगती हो कि लड़का ऐसे मेरे साथ किया, लड़का वैसे मेरे साथ किया। जैसा कि उन दोनों महिलाओं ने, मैडम ने कहा है कि जबरदस्ती तो कोई लड़का नहीं कर सकता है, जबरदस्ती रेप होता है। हम बिस्तर अगर हो रहे हैं तो वो जबरदस्ती नहीं है। और जो पोक्सो का एक्ट लगाई हैं किरण जी, वो किस आधार पे लगाई हैं कि मतलब हम कम एज की हैं, तो बाबू कम एज की कहाँ से हो? चलिए हम आपको जानकारी दरअसल के बीच में लेकिन कुछ संक्षिप्त हम रखना चाहते हैं, हम अगले वीडियो में देंगे। लेकिन किरण जी का एक सवाल उठ रहा था कि मेरे न काउंसलिंग मेरे तरफ से गया था न किरण सिंह की तरफ से गया था, आखिर क्यों उस महिला मंच ने हम लोग के बीच में आया? हाँ ये सवाल आपका या किरण जी का सही है। देखिए हम लोग की संस्था का काम क्या है कि जब तक आवेदन नहीं आता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, जब तक आवेदन नहीं आता है हम लोग को बोलने का या किसी के भी मैटर में पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप लोग मीडिया भाई आते हैं तो हम लोग उस चीज पे अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, राय रखते हैं। प्रतिक्रिया रख सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं। हाँ एक्शन नहीं ले सकते हैं, प्रतिक्रिया रख सकते हैं, अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं कि हमको ये चीज देखने में आपको कैसा लग रहा है। तो हम देखिए आप लोग आते हैं, हम बाइट देते हैं, हम सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे बाबू संभल जाओ, तुम भी कोई बच्ची नहीं हो, और लड़के तो हैं ही। मैंने हर वीडियो में कहा है, आप एक शांति सूर्यकांत का देखे होंगे तो उसमें भी मैंने कहा है
कि लड़के तो मान लिए कि लड़कों को अगर कहो तो कुत्ता, लेकिन अगर उनके साथ हम अगर हैं तो हम भी तो कहीं ना कहीं गलत हैं, है ना। तो लड़के सिर्फ गलत कहाँ से हैं, मेरा ये कहना है। चलिए मैडम, एक अंतिम प्रश्न रहेगा। किरण जी का ये भी सवाल था कि जितना मेरे तरफ छानबीन किया गया है, रोशन रोहित तरफ से छानबीन क्यों नहीं किया गया? हाँ, ये भी उनका सवाल सही है। ये मेरा भी कहना है कि जब हम एक लड़की के तरफ से छानबीन कर रहे हैं कि लड़की ऐसी है या वैसी है, तो रोशन रोही का भी छानबीन होना चाहिए। जैसा कि वो लड़की बोली कि उनके पिताजी बोले थे कल के मैटर में, कल आई थी ऑफिस में तो बोली कि उनके पिताजी बोले थे कि तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। तो मेरा भी मतलब ये क्वेश्चन है कि, और मेरा भी सोच है कि हम सिर्फ लड़की के तरफ से, अगर उनके पिताजी ये बोले थे तो लड़के के पिताजी से, रोशन रोहित जी के पिताजी से भी पूछना चाहिए कि जब आप ये कह दिए तो फिर इतना बवाल क्यों करवा रहे हैं। आपका बेटा को, बहू को प्रेम से कहिए रहने के लिए तो रख लीजिएगा, तो ना आपका बेटा अंदर होगा ना लड़की इस तरीके से करेगी। लेकिन पॉक्सो एक्ट जो ये किरण सिंह लगाई हैं वो बहुत गलत है। कानून किस नजरिए से देख रहा है, मैं कानून जज नहीं हूँ, कानून नहीं हूँ, फैसला जज कर साहब करेंगे और बहुत से वकील साहब करेंगे। तो मैं उन दोनों के वकीलों से यही कहना चाहूंगी, अगर वो आपके थ्रू मेरा वीडियो देखें तो, कि सर आप एक चीज क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं, आप लोग काला कोट का फायदा क्यों उठाते हैं। अगर लड़की आपके पास गई और कह दी कि फलना मेरे पास रेप लगे, ठीक है, आपका तो मतलब जेब खर्च चलना चाहिए, आपका भी घर परिवार चलना चाहिए, लेकिन सर प्लीज गलत चीज का सपोर्ट मत कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए। अगर कोई लड़की आती है आपके पास तो उसका पूरा छानबीन कीजिए और गलत चीजों का बढ़ावा मत दीजिए। गलत चीजों का बढ़ावा न दीजिए। लेकिन मैडम के पास समय नहीं है, ये मैडम बोली थी कि संक्षिप्त में बताएंगे। हम अगले वीडियो में, आपको टाइम अभी नहीं है, अगले वीडियो में इनसे हम पूरा इंटरव्यू लेंगे, पूरा जानकारी लेंगे कि आखिर क्या किरण सिंह जी के साथ क्या हुआ है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे संस्था में जाकर मारपीट की भी धमकी मिला है किरण सिंह को, तो क्या कुछ मामला वहाँ पे हुआ, हम पूरी जानकारी, मैडम वहाँ पे मौजूद थी। चलिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग लगातार बने रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।